आज कोई स्कूल नहीं गया। लॉरेंस फिशरी ग्रुप के थ्रू हमें धमकी दी जा रही है। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गुरुकुल सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर इंडिया पे उन्हें रूल करना है तो पहले यहाँ का गुरुकुल सिस्टम डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के बाद अपना नया एजुकेशन सिस्टम बनाया, और उस नए एजुकेशन सिस्टम का बेसिक सा इंटेंशन ये था कि उन्हें ऐसे इंडियंस चाहिए थे जो बाय स्किन इंडियन हो बट बाय ब्लड वो ब्रिटिश हो। मतलब वो हैं तो यहाँ के बट उनका थिंकिंग, उनका थॉट प्रोसेस पूरा अंग्रेजों की तरह हो जाए, ताकि वो अंग्रेजों के यहाँ पे काम कर सकें। डिसिप्लिन एक वर्ड सिखाया गया कि आप डिसिप्लिन रहिए, आप जितना आपको बोला गया है उतना ही कीजिए। अब हुआ क्या है कि अंग्रेज तो चले गए पर वो सिस्टम यहीं रह गया, और हमारे लोगों को समझ नहीं आया कि उस सिस्टम का इंटेंशन क्या था, और हमारे लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा सिस्टम आउटडेटेड है और उनका सिस्टम बहुत अच्छा था। तो वही सिस्टम प्रीवेलेंट रहा। अब आज की डेट में वो सिस्टम कर क्या रहा है कि हमारे यहाँ पे ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया जा रहा है जिनकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जो चीज़ों को रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। और आप देखो, आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया, रट लिया, आपने एग्जाम में लिख दिया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आप टॉपर बन जाओगे। बेसिक्स आइडिया ये समाज में आपकी वाहवाही होगी। बट कहीं पर समाज जो है इस बात पे जोर नहीं डाल रहा है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी है कि नहीं, आप सोच पा रहे हो कि नहीं, आप लॉजिक डेवलप कर पा रहे हो कि नहीं, उस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। अब इस चीज का फायदा हमारे इन दो लोगों ने उठाया। इनको समझ आया कि हमारे बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैपेसिटी है, वो याद कर सकता है, चीजें रट सकता है। बट और क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा रट के स्कूल में टॉप करेगा, उससे क्या होगा, पैसे कैसे बनेंगे। और इनका बहुत अच्छा बिजनेस माइंडसेट है। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम एट ऑल, नोबडी शुड ब्लेम देम। हर किसी के अपने इंटेंशंस होते हैं, उनके भी थे। और उनको इस चीज का उनको समझ आया कि भाई इसका फायदा कैसे उठाया जाता है। तो उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई और स्क्रिप्ट अभिनव के हाथ में दी, और अभिनव इज लाइक ठीक है, उसने रट लिया सारी चीजें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें उतना कुछ तो पोटेंशियल है। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। अब इन्होंने वो रटी रटाई स्क्रिप्ट समाज में लेकर के एज अ बाबा प्रोजेक्ट किया, क्योंकि कुछ चीजें हैं आपको सिखाई जाती। देखो बहुत सी चीजें हैं। देखो मैं तो बोलूंगा भाई, मैं खुद के ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे हमारे घर पे पूजा पाठ शुरू हो रहा है। मेरे पापा इनफैक्ट पूजा करवाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें पता होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं। मैं पापा से पूछता हूँ, कुछ चीजें होती हैं मेरे पापा को भी नहीं पता होती हैं। वो बोलते हैं हाँ मैं बताऊंगा, ये बुक, मुझे बुक दे देते हैं, बोलते हैं ये बुक पढ़, इसमें सवाल है। तो नहीं बता सकते आप बहुत सारी चीजें। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि एक 9 साल का बच्चा है जिसको इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है? नहीं है भाई, नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं होती हैं चीजें, ठीक है। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, उसकी सीता से बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। बट क्यों ऐसी चीजें चल रही हैं समाज में, क्यों दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया में क्यों दिखाया जा रहा है? इनफैक्ट क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। लोगों की जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कुछ लोगों को फैसिनेटिंग भी लगता है, कुछ लोग जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर किसी का अपना कैपेसिटी होता है, हर किसी के अपने रीजंस होते हैं। वी आर नोबडी टू ब्लेम देम। आपको कुछ चीज़ अच्छी लग सकती है, मुझे कुछ चीज़ नहीं अच्छी लग सकती। वी ऑल हैव आवर ओन रीजंस टू लुक एट। बट द क्वेश्चन इज कि दीज आर द पीपल हु अंडरस्टैंड द सिस्टम। उन्होंने क्रैक कर लिया इस चीज़ को कि अगर आपको बोलने बहुत अच्छे से आता है, स्क्रिप्ट याद करने बहुत अच्छे से आता है, तो एग्जाम में लिख के फायदा नहीं है। आप उसे स्क्रिप्ट को याद करके, किताब को रट के आप सोशल मीडिया पे बोलो, यहाँ व्यूज मिलेंगे, यहाँ ऑडियंस मिलेगी, और यहाँ आपको पैसा मिलेगा। क्या आप अपनी भक्ति यूं ही आगे बरकरार रखेंगे? मैं स्कूल जाता हूँ। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलना पड़ता है, जहाँ समझना चाहिए वहाँ समझना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करोगे तो दिस एजुकेशन सिस्टम इज किलिंग पीपल। अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एनईपी एक तरीके का छोटा सा जो है, आई वोंट से कि रिवोल्यूशनरी चेंज है, बट थोड़ा सा इंक्रीमेंटल माइनर चेंज वी कैन कॉल इट। सो कहीं ना कहीं चीज़ें सही डायरेक्शन में की जाने की कोशिश की जा रही हैं। थिंग्स टेक टाइम। जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया है 200-250 सालों में, तो उसको बनाने में भी 20-30 साल तो लगेंगे ही। आप 2 साल में तो नहीं बना सकते, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस मेकर। बढ़िया बढ़िया।